नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूँ आपके सामने आज की महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। खबर है हमारी कि भारत सरकार की ओर से एक स्टेटमेंट जारी करके कहा गया कि हम चावल के निर्यात पर रोक लगा रहे हैं। इसी प्रकार हमारा न्यूज भी बना है, भारत ने चावल के निर्यात पर क्यों लगाई रोक। निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट। मैं जानता हूं कि बहुत से विद्यार्थियों को हिंदी वर्ड समझने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं इंग्लिश वर्ड का प्रयोग कर देता हूं। ये निर्यात का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट। यानी कि भारत सरकार की ओर से कहा गया कि हम चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा रहे हैं। और इस न्यूज को बताने से पहले मैं कुछ बातें रिकॉल करा देता हूं। आपको याद होगा, आज से 10-15 दिन पहले भारत सरकार की ओर से एक ऐसा ही स्टेटमेंट जारी करके कहा गया था कि हम गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। और उसके 2 दिन के बाद फिर एक न्यूज निकल कर आई कि हम चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। यानी कि उस समय 2 खाद्य पदार्थों के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया था और अब तीसरा खाद्य पदार्थ जुड़ गया है, वो है चावल। भारत ने चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब सवाल बनता है, किस प्रकार के चावल पर भारत ने बैन लगाया है? भारत के अंदर बहुत से टाइप के चावल हैं, जिसमें से एक आपका ब्रोकन राइस हो गया, बासमती राइस हो गया, नॉन बासमती राइस हो गया, परबॉइल्ड राइस हो गया, जिसको उबला हुआ चावल कहते हैं। बहुत से प्रकार के हैं। तो किस चावल पर प्रतिबंध लगाई सरकार ने? तो भारत सरकार की ओर से कहा गया कि हम ब्रोकन राइस के निर्यात पर यानी कि एक्सपोर्ट पर बैन लगा रहे हैं। अब ये ब्रोकन राइस क्या होता है? इसका हिंदी मीनिंग होता है टूटा हुआ चावल, यानी कि टूटे हुए चावल। अब ये क्या होता है? तो ये वही चावल है जिसे हम लोग खाने लायक उपयोग करते हैं। खाने में सभी चावल का उपयोग करते हैं, लेकिन भारत के अंदर सबसे अधिक खाने में जिस चावल का उपयोग होता है वो है ब्रोकन राइस। और आपको पता होगा कि भारत सरकार की ओर से राशन कार्ड पर जिस चावल को दिया जाता है वो चावल ब्रोकन राइस ही होता है, टूटे हुए चावल ही होता है। इस चावल का उपयोग हम अलग अलग क्षेत्रों में करते हैं। एक तो खाने के क्षेत्र में करते हैं, दूसरा कहाँ करते हैं? पोल्ट्री फीड में करते हैं, यानी कि पशुओं के चारा बनाने में इस चावल का उपयोग करते हैं। तीसरा एथेनॉल बनाने में भी हम इसी का प्रयोग करते हैं, ब्रोकन राइस यानी कि टूटे हुए चावल का प्रयोग करते हैं। तो ब्रोकन राइस के बारे में सारी बातें क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं न्यूज के ऊपर। न्यूज मैंने क्या बताई कि भारत सरकार ने कहा कि हम ब्रोकन राइस के निर्यात पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, यानी कि बाकी के चावल पर हम प्रतिबंध नहीं लगा रहे। फिर भारत सरकार ने एक बात और कही। क्या कही? भारत सरकार ने कहा कि हम नॉन बासमती राइस यानी कि गैर बासमती चावल पर 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लेंगे। एक्सपोर्ट ड्यूटी यानी कि आप समझो कि एक्सपोर्ट किया जाएगा गैर बासमती चावल को। एक बासमती चावल होता है, गैर बासमती चावल होता है, ठीक है। तो अगर गैर बासमती चावल को भारत से विदेश भेजा जाएगा तो उसमें 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लिया जाएगा, यानी कि 20% अधिक टैक्स वसूला जाएगा उस चावल के ऊपर। ये 2 निर्णय भारत सरकार की ओर से लिया गया। अब सवाल बनता है कि भारत सरकार ने ऐसा क्यों किया? भारत सरकार ने ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट पर बैन क्यों लगाया? तो इसका जवाब ये दिया है किसने? डिपार्टमेंट ऑफ, यानी कि मैं बता रहा हूं डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के जो सचिव हैं सुधांशु पांडे, उन्होंने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस बार धान की उत्पादन में यानी कि धान के उत्पादन में 6% की कमी आई है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि 2022 में यानी कि इस साल धान के उत्पादन में लगभग 6% की कमी आई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पिछले साल की तुलना में इस बार 6% कम धान की उपज हुई है, ठीक है। सवाल आगे आपका बनेगा कि अभी तक धान की कटाई नहीं हुई तो फिर इनको कैसे पता चल गया? तो कुछ बातें और जान लें, उसके बाद इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि इस बार धान के उत्पादन में लगभग 6% की कमी आई है, अर्थात पिछले साल की तुलना में 60 से 70 लाख मीट्रिक टन धान की कमी हुई है। अब इस सवाल का जवाब मैं देता हूं कि आखिर इनको पता कैसे चल गया कि धान की बुआई कितनी हुई है, क्योंकि अभी तक धान की कटाई तक नहीं हुई। तो इनको पता कैसे चल गया? इनको पता चल जाता है धान की बुआई के 1 महीने बाद इनके पास ये एक रिपोर्ट जाती है कि भारत के अंदर कितनी भूमि पर धान का उत्पादन किया गया है।
तो इनको एक रिपोर्ट के माध्यम से पता चला कि 2021 में 403.58 लाख हेक्टेयर में धान की उपज हुई थी। ये 2021 की बात है, ठीक है। कितना? 403.58 लाख हेक्टेयर में धान की उपज हुई थी, खरीफ फसल की उपज हुई थी। 2022 में घटकर 325.39 लाख हेक्टेयर ही भूमि में ही धान की उपज हुई। यानी कि आप देख सकते हैं कि लगभग 80 लाख हेक्टेयर भूमि में धान की उपज हुई ही नहीं। अब सवाल बनता है क्यों नहीं हुई, कारण क्या है इसके पीछे का? तो सवाल का जवाब है कि इस बार बारिश कम हुई। तो आप में से बहुत से कहेंगे जो बड़े बड़े शहरों में रहते होंगे, जो दिल्ली मुंबई वगैरह शहरों में रहते होंगे, उनको पता होगा कि इस बार बारिश बहुत ज्यादा हुई है। तो उन शहरों में ना हुई है, लेकिन जो हमारे पूर्व के राज्य हैं जैसे कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे राज्य जहां पर चावल के अधिक उत्पादन होते हैं, यानी कि धान की उत्पादन अधिक होती है, उन राज्यों में पिछले साल की तुलना में कम बारिश हुई है। और आपको पता होगा कि धान की उपज के लिए सबसे अधिक जरूरत की चीज क्या होती है? बारिश। और बारिश ही कम हुई, जिसके कारण धान की उत्पादन में कमी आई है, जिसके कारण इन्होंने कहा कि घरेलू मांग और उत्पादन परिदृश्य को, यानी कि उत्पादन यानी प्रोडक्शन सिनेरियो को देखते हुए हमने ये कदम उठाया है कि हम ब्रोकन राइस के निर्यात पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और नॉन बासमती राइस के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी वसूलेंगे, 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी वसूलेंगे। ये किनकी ओर से कहा गया? तो मैंने बताया डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सचिव सुधांशु पांडे की ओर से कहा गया भारत सरकार की ओर से, लेकिन इन्होंने इसका जवाब दिया, ठीक है। फिर आप कहोगे इससे क्या ही हो जाएगा, भारत ने एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है तो दुनिया में इसका कुछ असर पड़ेगा क्या? तो जी हाँ, पड़ेगा। इससे मुद्रास्फीति और महंगाई जैसी समस्या आ सकती है। आप कहोगे कुछ भी नहीं। भारत को आप कम आंकने की कोशिश कभी मत करना। भले ही हम अभी डेवलपिंग पीरियड में हैं, लेकिन भारत को कम आंकने की कोशिश कभी न करना, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 2007 में भारत ने कुछ ऐसा ही कदम उठाया था, जिसके कारण वैश्विक स्तर पर इसकी महंगाई पूरी शिखर तक पहुंच गई थी। यानी कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, मुद्रास्फीति जैसी समस्या आ गई थी। ये बात थी 2007 की, और अभी मैं बात कर रहा हूं 2022 की। भारत उस समय से अभी तक बहुत सारी उन्नतियां हासिल कर चुकी है, जैसे कि हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, हमारी जीडीपी 3.5 ट्रिलियन की हो चुकी है। तो हम बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं, और ये इस दौर की बात है। तो इससे दुनिया में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। मैं एक रिपोर्ट के माध्यम से आपको बताता हूँ। भारत है वो दुनिया के 150 देशों में अपना ब्रोकन राइस एक्सपोर्ट करता है। यानी कि हम दुनिया भर के 150 देशों की भूख भरते हैं किससे? ब्रोकन राइस से। तो ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। भारत ने मात्र अप्रैल अगस्त 2022 में भारत ने 21.31 लाख मीट्रिक टन चावल का एक्सपोर्ट किया है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। भारत ने 2022 में 21.31 लाख मीट्रिक टन चावल का एक्सपोर्ट किया है। तो ये कम बड़ी मात्रा नहीं है। मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूं कि भारत ने दुनिया भर में 5 ऐसे देश हैं जो 80% राइस एक्सपोर्ट मार्केट को कैप्चर करके रखे हैं, जिसमें से पहले नंबर पे है इंडिया, दूसरे नंबर पे है आपका वियतनाम, तीसरे नंबर पे थाईलैंड। इन दोनों में टक्कर चलते रहता है, कभी थाईलैंड आगे आ जाता है, कभी वियतनाम आगे जाता है। तो इससे चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। चौथे नंबर पे है पाकिस्तान और 5वें नंबर पे यूएसए। ये 5 देश जो हैं वो दुनिया के 80% राइस एक्सपोर्ट मार्केट को कैप्चर करके रखे हैं। यानी कि आप ऐसे समझो जिसमें से 40% तो इंडिया ही करके रखा है। भारत है वो दुनिया भर का 40% ग्लोबल राइस एक्सपोर्ट के मार्केट को कैप्चर करके रखा है। यानी कि दुनिया भर में जितना राइस का एक्सपोर्ट होता है उसमें 40% भारत ही भेजता है, और बाकी के ये जो 4 देश हैं वो 40% करते हैं, और बाकी के जो 20% बचे वो अन्य देश करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि राइस के प्रोडक्शन में इंडिया दूसरे नंबर पे है, लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया पहले नंबर पे है। राइस के प्रोडक्शन यानी कि चावल के उत्पादन में सबसे पहला नाम आता है चाइना का, जो सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करता है, और इंडिया दूसरे नंबर पे आता है। लेकिन एक्सपोर्ट की मैं बात करूं तो एक्सपोर्ट में भारत पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे वियतनाम, तीसरे थाईलैंड, चौथे नंबर पे पाकिस्तान और 5वां नंबर पे यूएसए। इसके बारे में कहा जाता है ये 7
2022 की मैं बात कर रहा हूँ, 7 लाख मीट्रिक टन, ये भी 7 लाख मीट्रिक टन, ये 4 लाख मीट्रिक टन और ये 3 लाख मीट्रिक टन। कुछ कुछ संख्याएं जो हो सकती है पॉइंट के बाद वो अलग अलग होती है, लेकिन भारत ने 2022 में कितना एक्सपोर्ट किया? 21.31 लाख मीट्रिक टन गेहूं को एक्सपोर्ट किया है। तो ये बहुत बड़ी मात्रा है और आने वाले समय में भारत ने कह दिया कि हम एक्सपोर्ट पर बैन लगा रहे हैं, क्योंकि इस बार हमारे यहाँ भी धान के उत्पादन में कमी आई है, इसलिए हम बैन लगा रहे हैं इसके एक्सपोर्ट पे। तो आई होप आपको सारी बातें आपको पता चल गई होगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।